नमस्कार। चर्चा में आपका स्वागत है। ये हेडलाइन देखकर आपको ये लग रहा होगा कि हम आपको ये बताएंगे कि करंट सिचुएशन क्या है इन केसेस की। करंट सिचुएशन क्या है सुशांत सिंह राजपूत के केस की, करंट सिचुएशन क्या है पालघर साधुओं के केस की, या करंट सिचुएशन क्या है निकिता तोमर के केस की, या ऐसे किसी भी केस की करंट सिचुएशन क्या है। तो हम आपको बता दें कि जी हमें नहीं पता कि करंट सिचुएशन इन केस की क्या है, ग्राउंड रियलिटी फ़िलहाल क्या है। लेकिन हाँ, हम आपको करंट सिचुएशन हम लोगों की बताएंगे। हम आपको करंट सिचुएशन पब्लिक की बताएंगे, हम आपको करंट सिचुएशन आप लोगों की बताएंगे। और वो करंट सिचुएशन ये है इस केस की कि ये जितने भी केसेस हैं जो पिछले कई दिनों से हमारे सामने आते जा रहे हैं, ये केसेस हम देख रहे हैं कि ये केसेस जो हैं धीरे धीरे दबते जा रहे हैं, ठंडे बस्ते में जाते जा रहे हैं। इनका कुछ निष्कर्ष नहीं निकल रहा, इनका कुछ रिजल्ट सामने नहीं आ रहा। दोषी कौन है, कैसे हैं, क्या है, वो प्रैक्टिकली सामने नहीं आ रहा। हम लोगों को पता तो है कि किन लोगों ने और किस तरह के लोगों ने इन सब चीज़ों को अंजाम दिया है, लेकिन इसका कुछ रिजल्ट सामने आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो इन सब के बीच में हमारा क्या पार्ट प्ले है, हम क्या कर सकते हैं। हम एज अ पब्लिक जो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब सुशांत सिंह राजपूत के कातिलों का पता लगेगा, कब एक ठोस पिक्चर सामने आएगी, कब पालघर साधुओं के हत्यारों का कुछ फैसला होगा, कब निकिता तोमर के हत्यारों का कुछ फैसला सामने आएगा। ये सारी बातें जो है, जो प्रैक्टिकल जो अभी दिख रहा है, वो ठंडे बस्ते में जाते हुए नज़र आ रही है। अब हम क्या करें, अब हमको एज अ पब्लिक हमें क्या करना चाहिए। तो एज अ पब्लिक जो हमारी राय है वो ये है कि हमें सरकारों पे अब डिपेंड नहीं रहना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इसका कोई रिजल्ट हमारे मुताबिक ही आएगा, क्योंकि हम सब देख रहे हैं कि किस तरह बात दबती जा रही है। तो मैं आप सबको ये बता देना चाहता हूँ, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। अगर सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं तो हम एज अ पब्लिक क्या कर सकती है। देखिए, अब हम सब को ये तो पता है कि वो कौन लोग थे और वो किस तरह के लोग थे जो सुशांत सिंह राजपूत की ज़िंदगी बर्बाद करने में और उसकी ज़िंदगी ख़त्म करने में जिम्मेदार रहे हैं। तो क्या ये ज़रूरी है कि हम उन लोगों को या उन तरह के लोगों को एक स्टार फिगर की तरह देखें, सुपरस्टार्स देखें, सितारे बनाएं? नहीं। हम उन लोगों को सिर्फ महज एक एंटरटेनर के रूप में नहीं देख सकते हैं। क्या ये ज़रूरी है कि बरसाती मेंढक की तरह अगर वो हमारे सामने आ गए तो बरसाती मेंढक की तरह हम उछलते कूदते रहें? क्या ये ज़रूरी है हम उनको देख के उछलते कूदते रहें, पागल हो जाए, अपना आपा खो दें? एक नॉर्मल इंसान की तरह हम उन्हें ट्रीट नहीं कर सकते। लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए जिन तरह के प्रोग्राम्स, सीरियल, रियलिटी शोज और मूवीज ये लोग बना रहे हैं, क्या हम उन लोगों को बॉयकॉट नहीं कर सकते, उन मूवीज को, उन शोज को, उन सीरियल्स को, उन एडवर्टीजमेंट्स को। क्या ये ज़रूरी है ये मानना कि जो वो बोलते हैं, जो वो करते हैं बिल्कुल ठीक करते हैं। हमें हमारे अ, इन सब चीज़ों में कितना भी गुस्सा हो, एक नई मूवी क्या आ जाती है, एक नई मूवी इंटरेस्टिंग सी क्या लगती है, हम उसको देखने के लिए पहुंच जाते हैं। अपने मोबाइल फ़ोन्स में ऐप्स डाउनलोड डाउनलोड कर करके उन चीज़ों को हम देखते हैं। तो क्या हम नहीं देख सकते, जिस सुशांत सिंह राजपूत के लिए हम इतने जस्टिस के लिए लड़ते आ रहे हैं, तो क्या हम उसको जस्टिस दिलाने के लिए अपना ये पार्ट प्ले नहीं प्ले कर सकते कि हम उन लोगों को उनकी असली जगह दिखाए कि वो स्टार्स नहीं है, वो सितारे नहीं हैं, वो सिर्फ एंटरटेनर्स हैं, और हम उन्हें अगर बना सकते हैं तो बिगाड़ भी सकते हैं। हमें ये तो नहीं पता कि किन 100, 150, 200 लोगों ने पालघर साधुओं की हत्या की। ना हम उनको बॉयकॉट कर सकते हैं, और उनका बॉयकॉट करके मुझे नहीं लगता कुछ हो भी जाएगा। लेकिन हाँ, जिन सरकारों ने उन्हें सपोर्ट किया है, उनको शय दी है, उन सरकारों को तो हम उनकी असली जगह दिखा सकते हैं। उन सरकारों का तो हम बहिष्कार कर सकते हैं। जिन लोगों ने, जिन मानसिकता के लोगों ने निकिता तोमर को मारा, उन लोगों का बहिष्कार कर सकते हैं।
उन लोगों के लिए, उस मानसिकता के लोगों के लिए हम सरकार पे एज अ पब्लिक दबाव डाल के एक कड़ी से कड़ी कानून की तो मांग कर सकते हैं कि ऐसा एक कानून आए जिसमें इस तरह के लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, और ऐसे लोगों के लिए तो मौत की सजा भी कम है। तो ये हमारी एक राय थी, हमारा एक सजेशन था आप सब लोगों से, जिसके आज हम चर्चा कर रहे हैं। हम कुछ नहीं कर सकते जब तक प्रैक्टिकली कोई चीज सामने नहीं आती, हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। प्रशासन में घुस के हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, अपनी अपनी जगहों पे बैठ के हम ये पार्ट प्ले कर सकते हैं, उन लोगों का बहिष्कार कर सकते हैं। देखिए, अब आप लोग ये बोलेंगे, ये सोचेंगे कि यार ये बंदा और ये चैनल वाले जो हैं, ये हमेशा बहिष्कार बहिष्कार की बात क्यों करते हैं। बहिष्कार करने से हो क्या जाएगा, तो मैं आपको बता दूं, बहिष्कार करने से बड़े से बड़ा तुर्रम खां जो होता है, अर्श से फर्श पे आ जाता है। एक बहिष्कार ऐसी चीज है जिसका तोड़ और जिसका जवाब कितना भी बड़ा दबंग हो नहीं दे सकता। एक दो को टारगेट कर सकते हैं, लेकिन जब एक भीड़ उस मूवमेंट को फॉलो करती है, उसका कोई तोड़ नहीं है, और कोई उसका तोड़ नहीं कर सकता। चाहे कितना भी बड़ा कोई क्रिमिनल हो, या कोई पॉलिटिशियन हो, या किसी प्रशासन में, या किसी भी लोकल बॉडी में कैसा भी कोई इंसान हो, इस मूवमेंट को कोई नहीं रोक सकता। और मैं आपसे कोई सही चीज का बहिष्कार करने के लिए नहीं कह रहा। हमें पता है कि किस तरह के लोग इन सब चीजों के पीछे होते आ रहे हैं, और ये तो देखिए 3 केस है जो मैं आपके सामने बोल रहा हूं। ऐसे कई केसेस है जो हम जानते हैं। उन सब केसेस में लोगों को जस्टिस दिलाने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा। चुप रहने का टाइम गया, जो हम ये बात भी हम हर बार बोलते हैं कि चुप रहने का टाइम गया। सरकारों पे ही डिपेंडेंट होने का टाइम गया। जहां पे उनका काम खत्म हो जाता है, हमारा शुरू हो जाता है। तो अब हमें ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब हम देख रहे हैं कि ये सारे केसेस जो हैं दबते जा रहे हैं, तो इन केसेस को अगर मान लीजिए दब भी गए, तो हम अपनी जगह पे अपने, हमारे साथ ये सब ना हो जाए, इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हमें ऐसे लोगों को अवॉइड करना ही पड़ेगा। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। विचार कीजिए। धन्यवाद।